तो भाई जो एसएससी आपकी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो फाइनली उठ चुकी है और उनको याद आ गया कि भाई 2026 आ गया है, दुनिया खत्म नहीं हो रही है और उनको एग्जाम लेने हैं, ठीक है। तो उन्होंने भाई सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 14 का जो आपका फॉर्म भरा गया था तो उसकी एग्जाम डेट निकाल दी है, जो कि 16 सितंबर से 26 सितंबर तक होने वाले हैं। यानी कि कम से कम 10 दिन चलेंगे। अब हो सकता है इसके बीच में गैप भी हो, संडे वनडे का, मतलब कि 10 दिन तो एग्जाम नहीं हो सकते, क्योंकि भाई सिलेक्शन पोस्ट में मुझे लगता नहीं है इतने फॉर्म भरे गए होंगे कि 10 दिन तक एग्जाम चलेंगे। तो 3 शिफ्ट में रहता है भाई, 10th 12th और ग्रेजुएशन का एक दिन में करवाते हैं ये। और आपने अगर तीनों के फॉर्म भरे होंगे तो आपके 3 एग्जाम होंगे, ठीक है, ये आप जानते हो अगर आप रिपीटर होगी तो। बाकी जो नए बच्चे हैं भाई उन्हें बता देता हूँ, जो भी भाई आपका एग्जाम, जैसे आपने 10th से अगर भरा है तो 10th का अलग होगा, 12th का अलग होगा और ग्रेजुएशन वाले का अलग होगा। अब भाई इसके बाद सीजीएल कब होगा, क्योंकि अब सीधी सी बात है ना, सिलेक्शन पोस्ट का आपका एग्जाम होगा तो उसके बाद सीजीएल होगा। तो सीजीएल कब तक होगा? तो यार सीजीएल भी मुझे लगता है इसके एक हफ्ते बाद जो है सीजीएल भी करवा देंगे। और एक चीज, स्लॉट बुकिंग, भाई देखो स्लॉट बुकिंग का मुझे लगता नहीं है कि भाई इस बार ये ऐसा रिलीज करने वाले हैं। हो सकता है कि भाई रिलीज कर दें, लेकिन भाई अगर करना होता तो अभी तक शायद कर देते। और करना है मतलब कि अब एग्जाम डेट निकाली है तो हो सकता है कि भाई निकाल भी दें कि भाई स्लॉट बुक कर लो। किसको मनाली जाना है घूमने, ठीक है, किसी का भाई मतलब कि पार्टनर कहीं कुछ किसी और स्टेट में है, अगर उसको वहाँ फॉर्म भरना है और घर से इजाज़त नहीं मिल रही है तो भाई अपना भर दो, ठीक है। तो वो अच्छा एक ऑप्शन उन बच्चों के लिए था, ठीक है, जिसको मतलब घूमने घामने जाना था। लेकिन उन बच्चों के लिए दिक्कत थी भाई जिसको मतलब कि स्लॉट बुकिंग करने के बाद भी उल्टी सीधी जगह फेंक दिया था, लेकिन वो इस बार ना हो ये उम्मीद है, ठीक है, एसएससी से। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और भाई सीजीएल भी मेरे को लगता है कि एक आध हफ्ते में इसके बाद इसकी डेट भी आ जाए, ठीक है। और रही बात सिलेक्शन पोस्ट की, तो इसके जो भी आपके एग्ज़ाम वगैरह जो भी रहता है, ठीक है, इसका सिलेबस ऐसा कुछ है नहीं अलग से पढ़ने के लिए। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे थे तो भाई आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं भाई, देखो कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है। किसी ने किसी का टॉपर खरीद लिया, किसी ने, वो तो चलता ही है खैर वो तो। लेकिन नई कंट्रोवर्सी है कि किसकी बुक चुरा ली, किसके कंटेंट चुरा लिया। अवॉइड करो भाई, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम टाइम है अब आपके पास, ठीक है, 1 मंथ से भी कम टाइम है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सीरियस एस्पिरेंट होगे तो आप इस टाइम को अच्छे से यूज़ करोगे। क्योंकि देखो पिछले बार क्या हुआ था, जो आपके प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे उसके चक्कर में काफ़ी एग्जाम में परफॉर्मेंस बेकार हुई थी, ठीक है। और वो अब वापस से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो एसएससी क्या करती है, एग्जाम कैसे लेती है, वो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। कि भाई उसमें अब वापस से मिसमैनेजमेंट होगा या फिर क्या होगा। अगर वो पहले से सोच के हम भाई एक्सपेक्ट ऐसा करके जाएंगे तो हमारा एग्जाम सही नहीं जाएगा। हम ये सोच के जाएंगे कि भाई ठीक है एसएससी एटलीस्ट अब सुधर गया होगा, क्योंकि चेयर वो भाई आपके जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और फिर आपके शिक्षा मंत्री ने अगर रिजाइन दिया तो कहीं ना कहीं डर तो भाई गोपू भाई को भी होगा, ठीक है। तो ठीक है आप लोग भाई, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आपको टेलीग्राम है मेरा, वहाँ पर मैं आपके 2025 के जो एग्जाम होते हैं सिलेक्शन पोस्ट के, उसकी मैं वो पीडीएफ वगैरह कोशिश करूँगा अरेंज करवा दूँ। तो आप लोग टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सीरियस होकर लग जाओगे। मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें थी, एग्जाम डिले हो रहे थे, एग्जाम में दिक्कतें चल रही थी, इतना प्रोटेस्ट, नेगेटिविटी, 100 तरीके की नेगेटिविटी, और फिर टीचरों ने भाई अपने अपने हाथ धोना वो छोड़ते नहीं है, खैर हर चीज़ में आते ही हैं वो तो, ठीक है। तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब ये टाइम है कि उन सब चीज़ों को अवॉइड करो और अपने एग्जाम पे फोकस करो। सिलेक्शन पोस्ट को भाई आप इतना लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से सीजीएल से हार्ड इसका एग्जाम आया था जब आपका ग्रेजुएशन लेवल की बात करें। 10th लेवल का अगर आपने भरा है सिर्फ तो उसमें इतना दिक्कतें नहीं आएंगी। 12th वाले में मॉडरेट रहेगा, सीएचएसएल वाला लेवल रहेगा, और ग्रेजुएशन वाले में सीजीएल से भी ऊपर का लेवल रहता है। तो बाकी उसके हिसाब से तैयारी करना। पिछले बार जो है कुछ नए टॉपिक्स आए थे उसको गो थ्रू करके चले जाना, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो वापस से आएंगे। आपका सिलेबस के अंदर से चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि पिछली बार फर्स्ट टाइम था इनका, ठीक है। और वर्जिन क्वेश्चन लेके आए थे ये, तो इन्होंने भाई सबकी भाई ऐसे तैसे कर दी थी। लेकिन इस बार मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा। बाकी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना क्या जा रहा है, अगर टाइम है, आपका सिलेबस हो गया, सब कुछ हो गया, तो भाई कर सकते हो। बाकी भाई देखो मैक्सिमम टारगेट करना, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद जो है अपने रिवीजन इन चीज़ों पे फोकस करना। इससे अलग वैसे भी कुछ होता नहीं है, ठीक है। बाकी अगर अच्छा होगा भाई, मतलब कि जब भी पेपर होगा तो भाई उसमें देख लेंगे क्या होगा, बाकी अपना बेस्ट देना। और आपका कुछ क्वेश्चन है भाई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सीजीएल मुझे लगता है इसके एक हफ्ते बाद इसका सीजीएल का भी एग्जाम लगा देंगे। और बाकी फॉर्म सीएचएसएल और सीपी वगैरह के रह रहे हैं तो शायद हो सकता है कि इससे उम्मीद है कि अब दे दें भाई, एक आध हफ्ते में उनके भी किसी एक का फॉर्म तो देंगे एटलीस्ट। और उम्मीद है कि अगस्त लास्ट तक जो है भाई एक आध फॉर्म सीपीओ या फिर सीएचएसएल की आपके फॉर्म निकल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।